एक बार की बात है, एक व्यक्ति बड़ा उदास होकर ऊपर एक बड़े से पहाड़ के किनारे जाके खड़े हो गया। वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। भिक्षु ने उस व्यक्ति की ओर देखा और देखते ही उसकी सारी मनोदशा भिक्षु को समझ आ गई। भिक्षु उस व्यक्ति के पास गए और कहा, क्या तुम यहाँ से कूदकर आत्महत्या करने की सोच रहे हो? व्यक्ति बोला, आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। मैं यहाँ आया तो इसी उम्मीद से था कि आज इस पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे दूंगा, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही। भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा, क्या तुम वाकई में सब पीछे छोड़ कर आए हो या अपने साथ कुछ लेके आए हो? व्यक्ति बोला, मैंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, मैं अपने साथ कुछ भी नहीं लाया हूं। भिक्षु ने कहा, तो तुम इतना बोझ लिए क्यों खड़े हो? व्यक्ति बोला, कैसा बोझ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो खाली और कंगाल हूं। भिक्षु ने कहा, फिर तुम कौन से बोझ के तले इतना दब गए हो कि तुम आत्महत्या करने यहां तक आ गए? और खाली इंसान तो आत्महत्या करने की सोचता ही नहीं, और जो इंसान कंगाल हो गया है फिर उसे किस बात का डर? तुम अपने अंदर झांको और देखो तुमने कितना बोझ उठाया है, कितना कुछ तुमने सर पर चढ़ा रखा है। इसे उतार कर फेंक दो, कब तक इस बोझ के तले दबे रहोगे? वो व्यक्ति बड़ा भावुक होकर रोते हुए भिक्षु के चरणों में जा गिरा और कहा, आपने तो मुझे समझ लिया, लेकिन मेरे अपने मुझे नहीं समझ पाए। अब आप ही मेरी समस्या का समाधान करें। भिक्षु बोले, कहाँ है समस्या? वो व्यक्ति बोला, मेरे घर पर, कृपया आप मेरे साथ चलिए। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, नहीं, समस्या तुम्हारे घर पर नहीं, समस्या तुम्हारे भीतर है। और जब तक तुम अपने भीतर समस्या का समाधान नहीं करोगे तो तुम्हें हर तरफ समस्या नजर आएंगी। और अगर सच में समस्या तुम्हारे घर पर होती तो तुम तो घर छोड़कर यहाँ ऊपर पहाड़ पर आ गए हो, लेकिन तुम यहाँ भी परेशान और दुखी हो, इसलिए सारी समस्या तुम्हारे भीतर छुपी हुई है। भिक्षु की ये बात सुनकर वो व्यक्ति बड़े भावुक स्वर के साथ बोला, हाँ, आप सही कह रहे हैं, कमी मुझ में ही है। मैं किसी काम का नहीं, मैं जो कुछ भी करने जाता हूँ वो सारे काम बिगड़ जाते हैं। मेरी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है। ये सुनकर भिक्षु बोले, अच्छा बताओ, क्या खराबी है तुम्हारी किस्मत में? वो व्यक्ति बोला, मैंने व्यापार करने के लिए अपने परिवार से धन लिया, परिवार वालों ने भी खुशी खुशी मेरा साथ दिया, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा व्यापार ठीक नहीं चला और उसमें काफी नुकसान हुआ। लेकिन मेरे परिवार ने सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया कि जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह सिर्फ तुम हो। लेकिन मैंने तो अपने परिवार का ही सोचकर यह व्यापार शुरू किया था कि हम सबका जीवन अच्छे से बीत पाए, लेकिन वो मुझे ही दोषी मान बैठे। और इतना ही नहीं, वो मेरी तुलना मेरे मित्र से करके मुझे नीचा दिखाते हैं, क्योंकि मेरे मित्र ने भी मेरे साथ एक ही समय में व्यापार शुरू किया, लेकिन उसका व्यापार काफी अच्छा चल रहा है। वो कभी कभी मेरे घर पर आता है और अपने व्यापार की बहुत बड़ाई करता है। वो अपनी तारीफ करता है और बताता है कि कैसे उसने अपने दम पर अपना व्यापार शुरू किया और कैसे वो कामयाब हुआ। मेरे परिवार वाले ये सुनकर मुझे बहुत खरी खोटी सुनाते हैं और कहते हैं, देख अपने मित्र को, वो कहां से कहां पहुंच गया और तू अब तक वहीं रुका हुआ है। तेरे बस की कुछ भी नहीं। मुझे मेरे मित्र की वजह से शर्मिंदा होना पड़ता है। वो हमेशा मुझे नीचा दिखाने आता है। वो हमेशा मुझे ये एहसास कराता है कि वो मेरे से सर्वश्रेष्ठ है। ये सुनकर भिक्षु बोले, क्या तुम्हें उससे बुरा लगता है? क्या तुम दुखी होते हो? वो व्यक्ति बोला, हाँ, दुख तो होगा ही, मुझे बहुत तकलीफ होती है। भिक्षु बोले, दुख किस बात का? तुम्हारे असफल होने का या तुम्हारे मित्र के सफल होने का? व्यक्ति ने तुरंत उत्तर दिया, मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं जितना मेरे मित्र के सफल होने का है। भिक्षु ने कहा, इसका मतलब अगर तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी? व्यक्ति बोला, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। तब भिक्षु ने कहा, अर्थात तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। तुम्हारी जिंदगी की डोर तुम्हारे मित्र के हाथ में है। तुम्हारा मित्र जब चाहे तुम्हें खुश कर सकता है और जब चाहे तुम्हें दुखी कर सकता है। इसलिए तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं है,
क्योंकि तुम्हारे सुख दुख दूसरे के गुलाम हो गए हैं। व्यक्ति बोला, कृपया ऐसा ना कहें, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। भिक्षु ने कहा, जब भी हम अपने अलावा किसी से उम्मीद करते हैं तब हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। अगर आज मैं तुम्हें तुम्हारी मदद के लिए कोई मार्ग दिखाऊं तो तुम प्रसन्न हो जाओगे, और यदि मैं तुम्हें कोई रास्ता ना दिखाऊं तो तुम दुखी हो जाओगे। लेकिन इन सब के अलावा अगर तुम केवल अपने से उम्मीद करो तब यकीन मानना सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। तुम्हारा मित्र भले ही तुम्हें नीचा दिखाने आता है, लेकिन तुम्हें वो बिल्कुल सत्य बात बताता है कि कैसे उसने अपने संघर्ष और मेहनत से अपने व्यापार को सफल बनाया। इसलिए उसके संघर्ष को सुनो और अपनी बुद्धि का उपयोग करो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे किसी सफल इंसान का अनुभव मिल रहा है। इसलिए तुम संघर्ष करते चलो और कभी हार मत मानना, क्योंकि बुरे से बुरा समय भी गुजर जाता है। ठीक इसी तरह ये भी याद रखना कि अच्छे से अच्छा समय भी हमेशा नहीं रहता। अर्थात समय चाहे अच्छा हो या बुरा हो, कभी भी सदा के लिए नहीं रहता। इसलिए तुम्हें केवल पूरी लगन के साथ मेहनत करनी है और एक दिन तुम जरूर सफल होगे। और जिस दिन तुम सफल हो जाओगे तब तुम्हारा मित्र तुम्हें अपनी सफलता की कहानी नहीं सुनाएगा। तब वो तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताएगा जिससे तुम्हारा नुकसान हो जाए, लेकिन तब तुम वहां अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना। व्यक्ति ने कहा, आप सही कह रहे हैं, मैंने सच में अपने जीवन की डोर तो दूसरों के हाथों में दे दी है। अब दूसरे ही इसमें सुख और दुख भर रहे हैं। लेकिन आप ही बताइए, क्या अपने परिवार के लिए कुछ करना गलत है? मैंने तो उनका हमेशा अच्छा करना चाहा, लेकिन अब तो वो परिवार ही मेरे साथ नहीं खड़ा है। भिक्षु ने कहा, वास्तव में तुम प्रशंसा चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम किसी के लिए कुछ करो और लोग तुम्हारा एहसान माने, तुम्हारी प्रशंसा करें। और जब लोग ऐसा नहीं करते हैं तब तुम्हें बहुत बुरा लगता है। यदि तुम सच में किसी को अपना मानते हो, अपना परिवार मानते हो, तो तुम ऐसा क्यों सोचकर काम करते हो कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो? तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुम अपने लिए ही कर रहे हो? क्योंकि जिसे तुम अपना मानते हो वो तुमसे अलग कैसे हुए? जिस दिन तुम्हें ये एहसास हो जाएगा, जिस दिन तुम ये सोचकर कार्य करोगे कि तुम जो भी कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो, तब तुम्हें अपनी प्रशंसा की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही तुम उदास होगे। व्यक्ति को ये बात समझ आ गई। उसने भिक्षु से बोला, आप सही कह रहे हैं। अभी तक मैंने अपने जीवन की डोर दूसरों को दे रखी थी, लेकिन अब से मैं अपना जीवन और उसमें आने वाले सुख और दुख की जिम्मेदारी स्वयं उठाऊंगा। चाहे अब जितने भी सुख आए या जितने भी दुख आए, मैं हार नहीं मानूंगा। भिक्षु ने कहा, उत्तम, अति उत्तम, और मुस्कुराते हुए एक बक्सा उस व्यक्ति को दिया और बोले, इस बक्से में जीवन का एक बहुत गहरा राज है, लेकिन इसे सिर्फ तुम तभी खोलना जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से व्यर्थ हो गई है। जब हर चीज से तुम निराश हो जाओ, मेरी बातें भी तुम्हें जब व्यर्थ लगने लगे, केवल तभी इस बक्से को खोलना। वो व्यक्ति ने उस बक्से को लिया और भिक्षु को प्रणाम करके वहां से चला गया। अब उसने अपना व्यापार दोबारा से आरंभ किया और खूब मेहनत करी। धीरे धीरे एक समय ऐसा आ गया कि उसका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा। उसका जीवन खुशियों से भर गया। अब उसके परिवार वाले भी उसके साथ आ गए। अब वो निस्वार्थ भाव से मेहनत करता और अपने परिवार वालों की जरूरत पूरी करता। पूरे 4 वर्ष बीत गए। सब कुछ बहुत सही चल रहा था, लेकिन अब समय था इस अच्छे वक्त के बदलने का, क्योंकि समय सदा एक जैसा नहीं रहता। तभी अचानक एक दिन उसके राज्य में किसी दूसरे देश के दुश्मनों ने हमला बोल दिया। उसका घर, व्यापार सब तबाह हो गया। उसे अपने परिवार के साथ वो नगर छोड़कर भागना पड़ा। अब हालत ऐसी थी कि उसके पास खाने तक के लिए भी पैसे नहीं थे। इसी तरह काफी दिन बीत गए और भूख की वजह से उसके माता पिता की मौत हो गई। वो अपनी पत्नी और 3 बच्चों को लेकर इधर उधर भटकता रहा। उसके बच्चे बीमार पड़ गए, लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं थे कि वो अपने बच्चों का इलाज करा पाए। अब वो व्यक्ति अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। अब उसे हर चीज से नफरत होने लगी थी। उसे अब सब चीज व्यर्थ लगने लगी थी। उसे खुद से नफरत होने लगी थी, अपने हालातों से नफरत होने लगी थी।
उसे वो भिक्षु की बातें भी अब पूरी तरह व्यर्थ लगने लगी। उसने सोचा भिक्षु की सारी बातें व्यर्थ है। जब अंत में जीवन समाप्त होना ही है तो फिर जीवित रहकर क्या फायदा। और वो अपना सर पकड़कर रोता हुआ किनारे में बैठ गया। तभी अचानक उसकी नजर भिक्षु के दिए उस बक्से पर पड़ी और उसे याद आया भिक्षु ने कहा था जब सारी चीजें व्यर्थ लगने लगे तभी इस बक्से को खोलना। वो व्यक्ति ने रोती हुई आंखों से उस बक्से को खोला। उसमें एक पर्ची थी जिसमें कुछ लिखा हुआ था। उस व्यक्ति ने जैसे ही उसको पढ़ा वो एकदम से हंसने लगा और प्रसन्नता से भर गया। उस पर्ची पर लिखा था ये वक्त भी गुजर जाएगा और उसमें एक सोने का सिक्का था जिससे उस व्यक्ति ने अपने बच्चों का इलाज कराया और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। अब वो बिल्कुल अच्छे से इस बात को समझ चुका था कि वक्त चाहे जैसा भी हो वो सदा एक जैसा नहीं रहता। समय बदलता रहता है, हालात बदलते रहते हैं। इसलिए कभी भी बुरे समय से घबराना नहीं और अच्छे समय को पकड़ के रखने की कोशिश नहीं करना। दोस्तों, भले ही आपके पास वो सोने का सिक्का ना हो, लेकिन आपके पास हिम्मत है, आपके पास उस परमात्मा का आशीर्वाद है, आपके सर पर उस परमात्मा का हाथ है। इसलिए कभी भी हिम्मत मत हारना, क्योंकि ये वक्त भी गुजर जाएगा।